आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विलन की बात करने वाले हैं जिसके नाम से पूरी गैलेक्सी कांप जाती है, जिसका ईगो एक पूरे प्लेनेट की एग्जिस्टेंस से भी ज्यादा है, जिसका डर आज भी ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में दहशत की तरह छाया हुआ है। इमेजिन करो एक ऐसा एम्परर जो प्लैनेट्स को खरीदता है, बेचता है या तो उसे मिटा ही देता है। वो एक सिंबल है एब्सोल्यूट पावर और अल्टीमेट फियर का। इन सब बातों से सवाल ये उठता है कि फ्रीजा का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ब्लैक फ्रीजा आखिरकार कितना स्ट्रॉन्ग है। हेलो फ्रेंड्स, ओम शंकर महादेव, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातनी। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ब्लैक फ्रीजा कौन है। ब्लैक फ्रीजा ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है फ्रीजा का। जब गोकू और वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड अल्ट्रा ईगो तक पहुंच गए तब फ्रीजा चुपचाप डिसअपेयर हो गया, लेकिन जब वो वापस आया तो एक इतनी जबरदस्त फॉर्म के साथ आया कि दोनों सेयंस को एक ही पंच में अनकॉन्शियस कर दिया। ये है ब्लैक फ्रीजा, जिसकी स्ट्रेंथ लिटरली गॉड के लेवल से भी ऊपर है। ब्लैक फ्रीजा ने 10 साल हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर बिताए, ट्रेनिंग की, उसके बाद ब्लैक फ्रीजा फॉर्म को अचीव किया। अपीयरेंस की बात करें तो ये हमें सबसे पहले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 87 में दिखने को मिला। इसमें फ्रीजा का लुक बिल्कुल गोल्डन फ्रीजा की तरह ही है, बस ब्लैक एंड सिल्वर अपग्रेडेड वर्जन जैसा है, जिसमें कि ये स्लीक, स्केरी और बहुत पावरफुल हो जाता है। इसकी ऑरा की बात करें तो ये इतनी इंटेंस है कि इसकी प्रेजेंस फील करते ही सबको डेंजर महसूस होने लगता है। जब ब्लैक फ्रीजा की फर्स्ट अपीयरेंस दिखाई गई तो सबके दिल में एक अलग सी ही घबराहट होने लग गई। एंड बात करें उसकी पर्सनैलिटी की तो ये इस बार काम एंड फोकस्ड पर्सनैलिटी वाला है। अब वो पहले वाला ओवर कॉन्फिडेंट फ्रीजा नहीं रहा, अब थोड़े चेंजेस आ गए हैं फ्रीजा में, तो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, पावर एंड स्ट्रेंथ। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करेंगे इसकी पावर की तो वो गॉड लेवल है। ब्लैक फ्रीजा ने एक ही मोमेंट में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को नॉकआउट कर दिया था, अनकॉन्शियस कर दिया था, सिर्फ एक पंच में। आपको ये बात याद दिला दूं कि बेसिक से सुपर सेयन फॉर्म में भी इन्होंने लॉर्ड बीरस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पता नहीं कितने इलात घुसे खा लिए थे, पर इन्हें फर्क नहीं पड़ा था। और यहाँ तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो की बात हो रही है, वो भी दोनों एक साथ एक पंच में नॉकआउट। इसका मतलब ये है इस पॉइंट पे उसकी पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ऊपर हो सकती है, पर फ्रीजा के पास इतनी ताकत आई कहां से? फ्रीजा ने रिवील किया कि उसने हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में 10 साल ट्रेनिंग की, पर रियल वर्ल्ड में तो सिर्फ कुछ टाइम ही गुजरा होगा। इस टाइम चेंबर की ट्रेनिंग से उसने अपने बॉडी और एनर्जी दोनों को परफेक्ट कंट्रोल में ला लिया। एंड इस बार उसके पास है इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ बैटल स्मार्टनेस। अब वो बस ब्रूट फोर्स से नहीं लड़ता, स्ट्रेटेजी यूज करता है। पहले उसने गोकू और वेजिटा को थकने दिया, फिर अटैक किया एकदम टाइमिंग पे और बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट पे। टॉकिंग अबाउट हिज एबिलिटीज एंड टेक्निक्स तो उसके पास सबसे पहली है डेथ बीम और उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन डेथ बॉल। वो पहले ही उस एक उंगली से बड़े बड़े प्लैनेट्स उड़ा देता था, अब तो वो शायद पता नहीं पूरा सोलार सिस्टम ही ना उड़ा दे। सेकंड उसके पास जो एबिलिटी आती है वो है सुपर स्पीड। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू भी रिएक्ट नहीं कर पाया था। टॉकिंग अबाउट हिज ड्यूरेबिलिटी तो एस टायर पावरफुल अटैक्स के बाद भी उसको कोई डैमेज नहीं होता।
बॉडी की टफनेस अब गॉड टायर पर पहुंच चुकी है, तो इस पॉइंट पे उसे डैमेज करने के लिए कोई गॉडली मूव ही परफॉर्म करना पड़ेगा। परफेक्टेड की कंट्रोल। एनर्जी का यूज एकदम एफिशिएंट है, ना ज्यादा वेस्ट करता है ना एक्सपोज करता है। यही तो इस बार इसके ब्लैक फॉर्म की खासियत है। ब्लैक फ्रीजा फॉर्म में उसका की कंट्रोल इतना प्रिसाइज हो जाता है कि वो डेथ बीम को भी अपने इशारों पे मूव करा सकता है और बिल्कुल प्रिसाइज अटैक कर सकता है, और शायद वो अब डिवाइन एनर्जीज को भी सेंस कर सकता हो। ब्लैक फ्रीजा फॉर्म के बाद जो उसमें सबसे बड़ा चेंज आया है वो है उसकी माइंडसेट एंड स्ट्रेटेजी। अब फ्रीजा इंपल्सिव नहीं है, स्मार्ट और कैलकुलेटिव फाइटर बन गया है। पहले जैसे ईगो में नहीं लड़ता, पहले वो ईगो के चक्कर में हारा है हर बार, पर इस बार उसने इस चीज को ओवरकम कर दिया है। पहले सिचुएशन एनालाइज करता है, फिर स्ट्राइक करता है। इस बार ये है ब्लैक फ्रीजा की स्ट्रेटेजी। अब की बार ब्लैक फ्रीजा में हमें एक नोटिसेबल चेंज ये भी देखने को मिला है कि अब वो अपने ओपोनेंट के साथ, अपने एनिमी के साथ खेलता नहीं है, उसे चिढ़ाता नहीं है। अब वो इन छोटी मोटी चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, बिल्कुल कैलकुलेटिव चलता है, बिल्कुल काम है। अब इससे कई फैंस को उसकी नॉस्टैल्जिक वाइब्स तो नहीं मिलेगी, पर बहुत ज्यादा अच्छा बैटल परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलेगा। तो ये सब तो भाई बता दिया मैंने, उसके पास इतने अच्छे मूव्स है, इतनी चीजें वो कर सकता है, स्पीड अच्छी है, इतना पावरफुल है, गॉड लेवल का है, तो आखिरकार उसकी पावर कंपैरिजन क्या है बाकी कैरेक्टर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के साथ। तो ये मैंने एक कंपैरिजन चार्ट तैयार किया है, तो आप इसमें देख सकते हो कि यूआई गोकू काफी वीक है ब्लैक फ्रीजा के कंपैरिजन में। वैसे ही अल्ट्रा ईगो वेजिटा, ग्रेनोला, गैस फाइनल फॉर्म में, और शायद जिरेन भी उससे कमजोर ही है। और अब बात करें डिवाइन पावर्स की, जैसे कि बीरस, तो वैसे तो ये बात अननोन है, पर कुछ थ्योरीज एंड कॉन्स्पिरेसीज ये कहती है कि उसकी पावर बीरस की पावर नियरली सेम है। और बात करें अपने एंजल विस की, तो छोटे भाई विस के पास पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। अब इतनी स्ट्रेंथ आई है तो वीकनेस भी तो होनी चाहिए, तो क्लियरली उसके पास कुछ वीकनेस भी है, जैसे कि उसका स्टेमिना इशू। अभी पता नहीं कि इस फॉर्म का कोई टाइम लिमिट है या नहीं। उसके बाद उसकी वीकनेस भाई उसका कंट्रोल लूज करना है। अगर गुस्सा आया तो उसका फॉर्म अनस्टेबल हो सकता है, और ये फॉर्म काम एंड बिल्कुल कैलकुलेटिव है और उससे बिल्कुल अपोजिट चले जाएगा, और ये इसकी बहुत बड़ी वीकनेस बन सकती है। बाकी डिवाइन अटैक्स को शायद ये रेजिस्ट ना कर पाए। एंजल्स, जेनो, शायद इनकी डिवाइन पावर को ये झेल नहीं सकता। तो अभी तक वीडियो पे बने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अब आ चुका हूँ वीडियो के कंक्लूजन में, जिसमें मेरे हिसाब से फ्रीजा अब बस एक विलन नहीं रहा, एक डिवाइन लेवल थ्रेट बन गया है। उसका कंट्रोल, टाइमिंग और कोल्ड स्ट्रेटेजी उसे इतना खतरनाक बनाते हैं कि क्या ही बताऊं। जब गोकू और वेजिटा गॉड लेवल टेक्निक्स के पीछे भाग रहे थे, फ्रीजा ने बस एक काम किया, ट्रेनिंग 10 साल तक, वो भी हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में नॉन स्टॉप, और अर्थ के हिसाब से तो कुछ टाइम ही नहीं बीता। आगे के आर्क्स में जब और बड़े थ्रेट्स आएंगे, ब्लैक फ्रीजा बनेगा या तो सबसे बड़ा विलन या तो सबसे बड़ा हीरो। ये सब अनएक्सपेक्टेड है। आपके क्या थॉट्स है ब्लैक फ्रीजा को लेकर, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और भी ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बूम शंकर महादेव।